Good morning, everybody. Today I will start a new chapter, rational number. What is rational number? Before stating what is rational number, हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या मिला था। क्या मिला था नंबर सिस्टम में? पहले मिला था नेचुरल नंबर एन मतलब कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगेन इसके बाद आपको क्या मिला? होल नंबर 0 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आया था? इंटीजर इंटीजर आई और जेड। इंटीजर का 2 या 3 डिवीजन था। 3 डिवीजन। 1 पॉजिटिव इंटीजर, positive integer 1 2 3 4 all are positive integer. नेक्स्ट आया था नेगेटिव इंटीजर, that means -1 -2 -3 -4 -5 and so on. और आया था कि जीरो इंटीजर, जीरो, इट इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। इट इज जीरो इंटीजर। जीरो इज कंसिडर्ड नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास क्या आया था? नंबर सिस्टम में आया था आपका पास फ्रैक्शन आया था। ओके, फ्रैक्शन आया था 1/2 3/4 5/7 एसेट्रा। एंड आफ्टर दैट आया था डेसिमल 0.4 0.12 एसेट्रा। तो ये जो नंबर था आप लोग का पास आ गया अभी तक। मतलब कि यू नो व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, व्हाट इज कॉल्ड होल नंबर, व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज डेसिमल। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? अभी ये जो आया था मेरे पास, आप लोग के पास अभी ये जो नंबर आया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, अभी हम बनाते हैं कि ऐसे एक डेफिनेशन बनाते हैं कि ऑल दिस नंबर विल इंक्लूड इन दिस डेसिमल। जैसे कि मतलब कि हम लोग एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली जिसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। जिस रैशनल नंबर में आ जाएगा आपका पास नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा। तो व्हाट इज रैशनल नंबर? क्या डेफिनेशन देंगे हम रैशनल नंबर को? व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल number? A number which can be expressed in the form of P upon Q
a number which can be expressed in the form of p and q where p and q are integers and q not equal to 0, q not equal to 0 is called natural number, is called rational number. A number which can be expressed in the form of p and q, p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number. तो हमने बोला क्या? हमने बोला नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सबको मिला के हम एक फैमिली बनाते हैं, जिस फैमिली का नाम है ये रैशनल नंबर, जिस फैमिली का नाम है रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर, what is the rational number? A number which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called rational number. अभी आते हैं, एक नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर n, एक नेचुरल नंबर लेते हैं 5. अभी हम 5 को इस तरह, इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 5 इक्वल टू 5 बाई 1. तो हियर p इक्वल टू 5 एंड 1 इज q. तो 5 को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? 5 बाई 1 p बाई q where p is an integer, q is an integer and q not equal to 0. Okay, so any natural number in this way, any natural number I can express any natural number in this way, such as मान लीजिए आप 101 is also a natural number. So 101 को हम कैसे लिखेंगे? 101 by 1, तो ये बन गया p, ये आ गया q. सो ये दो नेचुरल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस किए? p बाई q फॉर्म में, ऐसे. अब आ जाइए होल नंबर में. होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0. पहले 0 को ही लेते हैं. 0 को हमने कैसे p बाई q फॉर्म में लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए 0 बाय 1. 0 मीन्स 0 बाई 1. हियर 0 न्यूमरेटर में जो 0 है, दिस इज p एंड 1 इज दिस इज p एंड 1 इज q. सो p बाई q फॉर्म में आ गया 0. तो इसी तरह एनी होल नंबर आई कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. आइए उसके बाद क्या आया था हमारा? इंटीजर्स. एनी इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए. नेगेटिव इंटीजर -7. -7 को हम p बाई q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -7 बाई 1 आ गया आपका p बाई q फॉर्म, वेयर p से -7 इक्वल टू p एंड 1 इक्वल टू q. हमने क्या बोला था डेफिनेशन में? इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर. -7 इज अ नेगेटिव इंटीजर, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मे बी इंटीजर्स. तो -7 को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया. सो in this way we can express any negative any integers. Suppose any integers -12 को, इसको भी हम ऐसे p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं. -12 बाई 1. फिर -12 numerator p, 1 equal to q. So in this way we can express any fraction, any decimal fraction or recurring fraction in the form of p by q. तो हमारा क्या आ गया कि हम अब तक हमने जो नंबर सिस्टम में जो नंबर ग्रुप का अंदर नंबर को सीखे थे, उसको हमने एक ही फैमिली में ला लिया.
वो फैमिली में क्या है, वो फैमिली है रैशनल नंबर, वो फैमिली है तो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का अंदर में कौन कौन नंबर आते हैं, आ जाएगा कौन कौन रैशनल नंबर का, आ जाएगा 1 नेचुरल नंबर, 2 होल नंबर, 3 इंटीजर्स, 4 फ्रैक्शन, नंबर 5 डेसिमल्स। मतलब कि ये लोग है फैमिली मेंबर और फैमिली का नेम है रैशनल नंबर। ओके, ये जो रैशनल नंबर का ऑपरेशन मोर और लेस सेम एज फ्रैक्शन। हमने जो फ्रैक्शन पहले 2 चैप्टर पहले किए थे उसके साथ मोर और लेस सेम, कुछ कुछ जगह अंतर है, वो आपको हम सिखा देंगे। अभी आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर मतलब क्या प्रॉपर्टी है, इफ p by q is a rational number and m is a non-zero integer, we can write p by q equal to p into m, q into m। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। सपोज 2 by 3 is a rational number, 2 by 3 is a rational number and a non-zero integer, suppose 5, तो 2 into 5 अपॉन 3 into 5 क्या आ जाएगा, आ जाएगा 10 by 15। सो 2 by 3 ये रैशनल नंबर का जो वैल्यू है 10 by 15 का सेम वैल्यू है, जस्ट इसका चेहरा मतलब कि इसका फिगर बढ़ गया है लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। सो इफ एनी रैशनल नंबर का, कोई रैशनल नंबर का हम क्या करें, कोई इंटीजर को लेके उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से को मल्टीप्लाई करें तो एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ p by q is a rational number and m is a common divisor of p and q, मतलब कि p by q इज ए रैशनल नंबर, जैसे कि 4 by 6 इज ए रैशनल नंबर। अभी एक कॉमन डिविजर ऑफ p by q, सपोज मान लीजिए कि 4 डिवाइडेड बाई 2, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो। तो कॉमन डिविजर ऑफ p by q हियर 2, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 by 3। तो वैल्यू इन अभी कंसिडर करें तो 4 by 6 इक्वल टू 2 by 3। 4 by 6 जो रैशनल नंबर का वैल्यू है 2 by 3 का वैल्यू सेम ही आएगा। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ टू रैशनल नंबर p by q एंड r by s आर इक्वल, दोनों रैशनल नंबर p by q and r by s are equal, then we can write p by q equal to r by s, that means p into s, क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग अलजेब्रा में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। p into s इक्वल टू r into q, जैसे कि आपने ले लीजिए 2 by 3 इज इक्वल टू 4 by 6, p by q एंड r by s, 2 रैशनल नंबर आर इक्वल। अभी करिए कि अभी ऐसे करिए 2 into 6, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, दोनों ही आएगा, 4 by 3 दोनों ही आएगा 12। ओके, ये तीनों प्रॉपर्टी है, हाँ इसको याद रखिएगा, कभी कभी काम आएगा। Now come to equivalent rational number. It is like equivalent fraction. हम लोग किए थे फ्रैक्शन में equivalent fraction. Just like same,
it is equivalent rational number if both the numerator and denominator of a rational number are either multiplied or divided by same non-zero integer, we get an equivalent rational number. For example, suppose मान लीजिए there is a rational number 2/3, तो आपको चाहिए इसको 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? आपने मल्टीप्लाई करिएगा सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर देके, मतलब कि 2 × 2 जैसे आपने किए थे कहाँ पर, फ्रैक्शन में आ गया 4/6. 4/6 इज ए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3. अगेन 2 × 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 3 मतलब 6/9. तो 6/9 इज ऑल्सो equivalent rational number of 2/3. In this way you can make as much as possible equivalent rational number in this way. Okay, अब आ जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ये अलग सा है, ये फ्रैक्शन में नहीं था. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर आप किसको कहेंगे? A rational number is said to be in its standard form when its numerator and denominator have no factor in common except one. No factor in common, important. No factor in common except one. एक नंबर, दो नंबर, its denominator is positive. एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड तभी कहेंगे जब इसको डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा और एंड देयर इज नो फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट वन. जस्ट लाइक दिखाते हैं 2/3. 2/3 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. बट आपको हम ऐसे लिखे तो -2/-3. दिस इज 2/-3 इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. तो क्या करेंगे, कैसे इसको हम स्टैंडर्ड बनाएंगे? देखिए कैसे क्या बनाते हैं. हम इसको 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. दोनों को ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को ही हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्या आ जाएगा? आ जाएगा -2/3. पॉजिटिव डिनोमिनेटर आ गया, मतलब कि इसी तरह ये बन गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ओके, तो इसी तरह किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर रहे तो आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिएगा. -1 मल्टीप्लाई करके बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लीजिएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. और क्या है, और देखिए ये बोला था नो फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट वन. इधर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 छोड़ के. अब ऐसे लीजिए 4/6, 4/-6, 4/-6 लीजिए. 4/-6 इट इज नॉट ऑल्सो ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि एक तो है इसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है और इसमें कॉमन फैक्टर है. हियर इज कॉमन फैक्टर इज 2. पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले नीचे जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे. कैसे? ऐसे बना लीजिए -4 × -1 -6 × -1, मतलब कि न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर दोनों को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो क्या आ जाएगा? -4/6. एक तो नीचे पॉजिटिव आ गया. अभी करिए, काटिए इसको. 2 से काटिए तो 3 आएगा. ये 4 को 2 से काटिए, -4 को 2 से काटिएगा तो -2 आएगा. आ जाएगा -2/3. अभी ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ओके, तो याद रखिएगा कि कभी भी कोई रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो
इसी तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है करिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। 4A में सम देखिए है, फर्स्ट सम आइडेंटिफाई। प्रैक्टिकली दिस चैप्टर 4A चैप्टर इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। हम कुछ कुछ दिखाते हैं, आप खुद ही से कर पाओगे। आइए, आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर। आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर, देयर आर 12 number of sum. Identify the rational number 1, 2 by 3. So 2 by 3, 2 by 3 is a rational number. Rational number. It is R. 3 part 3 में है 12 by 117. It is R. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए ना, ठीक ही है, P by Q फॉर्म में है and both P and Q are integers. ओके, रैशनल नंबर। अब आइए 6 क्या है, 0। हम इसको क्या करेंगे, 0 को हम 0 by 1 करते हैं, 0 को हम करते हैं 0 by 1, आ जाएगा ना। 0 means 0 by 1, तो इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। सो इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। आते हैं सम नंबर 8, क्या है, 0 by 5, तो इट इज ऑल्सो 0 by 5 और 0 by 1, उधर था 0 by 1, इधर 0 by 5, तो रैशनल नंबर P by Q फॉर्म में है एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आ जाएगा, इसको रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। तो एक मिनट, एक बोलना हम भूल गए थे, एक मिनट। इसको, ये जो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। ओके, जैसे कि नेचुरल नंबर n, होल नंबर इज W, इंटीजर इज I, जैसे कि रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। तो दिस इज, हम इधर लिखते Q, इट इज Q, इट इज Q, इट इज ऑल्सो Q, इट इज ऑल्सो Q। एक है देखिए, सम नंबर 9 में एक है 3 by 0। नो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये P by Q फॉर्म में तो है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं है, Q इक्वल टू 0 हो गया इधर, सो इट इज नॉट रैशनल नंबर। ओके, इसी तरह आइए सम नंबर 2 में क्या बोला है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। क्या कले, तो एक बोला है कि इसका रैशनल नंबर का न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है, वो तो हम लोग, आप लोग जानते ही है, 17 by 13 हियर न्यूमरेटर इज 17, n is 17 and denominator is 13। इसमें कुछ दम नहीं है। आ जाइए अब अभी 4, इसके बाद सम नंबर 5 में बोला है आइडेंटिफाई द नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा, एनी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनीवन, इफ एनीवन इज नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये भी ये है नंबर 6 फाइंड द 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ऑफ द फॉलोइंग। ये करते हैं नंबर 6, सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम नंबर 2 लेते हैं, 6 का 2, 1 by 6 का 2 -1 by 9,
क्या करना पड़ेगा आपको? 6 इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, नो फाइंड 5 इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। इसका 5 इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बनाना पड़ेगा। क्या कैसे बनाओगे? -1/9 पहले 2 से मल्टीप्लाई करो इंटू 2 इक्वल टू -2/18। फिर एक आ गया 2 -1/19 1/9 सा, यस -1/9 इंटू 3 करिए -3/27। नेक्स्ट आइए -1/9 इंटू 4 करिए, जस्ट लाइक फ्रैक्शन, -4/36। नेक्स्ट आ जाइए -1/9 इंटू 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -5/45। आ जाइए एक 4 बन गया, -1/9 इंटू 6 -6/54। So all 5s are equivalent to -1/9. Okay, today is up to that, and next day I will continue the exercise. Okay, goodbye, see you again.